एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र रचना श्री जपजी साहिब का ये मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह प्रभु का शुक्राना कर रहे हैं। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकट हुए ज्योति और श्रुति के रूप में। आपने समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया, 84 लाख योनियां बनाई, और जब से पृथ्वी बनी है आप जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य का चोला धारण करके सद्गुरु के रूप में जीवों का उद्धार करते आए हो। आज भी आप किसी न किसी मनुष्य चोले में पृथ्वी पर विराजमान हो, जीवों का उद्धार कर रहे हो, और जब तक ये सृष्टि रहेगी आप सद्गुरु के रूप में पृथ्वी पर आते रहोगे और अपनी प्यारी रूहों को काल के जाल से मुक्त करके वापस निज धाम ले जाते रहोगे। अब हम जपजी साहिब की आज 25वीं पौड़ी को शुरू कर रहे हैं। बहुता करम लिखिया ना जाई, बड़ा दाता किल ना तमाई, केते मंगहि जोड़ अपार, केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टूटहि बेकार, केते लैल मुक्कर पाए, केते मूरख खाही खाए, केतियां दुख भूख सजमार, ए भी दात तेरी दाता। रूहानियत के रास्ते पर जब कोई भी इंसान अपने कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाता है तो उसका पहला असर जो हमारी जिंदगी में होता है कि हम अपने धर्म स्थानों से ज़्यादा श्रद्धा से जुड़ जाते हैं, अपनी धर्म पुस्तकों को ज़्यादा श्रद्धा से पढ़ते हैं। परमात्मा
हम सबका पिता है, हर घड़ी हर पल हमारे शरीर में विराजमान होकर के हमें जीवन दान देता है। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? अगर ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें या किसी और से पूछें, तो इस प्रश्न को समझने के लिए अगर हम ये कहें कि हमारे माता पिता हमसे क्या चाहते हैं, सब भाई बहन इस बात को बड़े ध्यान से सुने। अगर ये प्रश्न हो कि हमारे माता पिता हमसे क्या चाहते हैं, वैसे तो माता पिता जब बच्चों का पालन करते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि उनके बुढ़ापे में बाल बच्चे उनकी देख रेख करेंगे। लेकिन हम ये पूछें कि सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो माता पिता चाहते हैं? तो अगर हम इस बात का मंथन करेंगे तो हम देखेंगे कि माता पिता अपने बच्चों से प्यार भरा आदर चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, उनके बच्चे मन में शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। माता पिता अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे माता पिता का दिल से शुक्राना करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि माता पिता ने मिलकर ये शरीर बनाया हमारा, बचपन में माँ ने हमें पालने के लिए हजारों कष्ट सहे, ने हमें पालने के लिए हजारों कष्ट सहे। अगर ये भाव किसी बच्चे का हो तो वो अपने माता पिता को जीवन की अंतिम घड़ी तक प्रभु के रूप में प्यार करे, प्रभु के रूप में श्रद्धा करे। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का शुक्राना करते हैं, वही लोग भक्ति के रास्ते पर सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता हमारे जीवन में हमारे शरीर की रचना के आधार हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हमारी आत्मा की आत्मा है। तो अगर हमारे दुनिया में शुक्राना करना नहीं आता तो हम प्रभु के रास्ते पर भी आसानी से नहीं चल सकते। तो आज की जो पौड़ी है, इसका जो मूल आधार है कि प्रभु का शुक्राना। असल में होता क्या है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता हम प्रभु से मांगते हैं। पहली प्रार्थना, प्रभु दे दे। अगर प्रभु ने दिया तो दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए शुक्राना। हे प्रभु, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और तीसरी प्रार्थना होती है, हे प्रभु तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रूप है, कहाँ रहते हो, जानना। और चौथी प्रार्थना होती है, हे प्रभु हमें नेक इंसान बना, हमारे अंदर से बुराइयों को दूर कर, हमें इतना पवित्र कर दे कि तू हमें प्यार करने लग जाए। तो भक्ति के रास्ते पर ये प्रार्थनाएं होती हैं, ये हमारी आत्मा की यात्रा के प्रतीक है। अब ये शब्द बड़े ध्यान से सब लोग सुने कि बहुता कर्म लिखिया ना जाए। अब देखिए, उस परमात्मा ने हमारे ऊपर क्या कर्म किया, क्या रहम किया उसने हमारे लिए। बड्डा दाता तिन्न तमाई। प्रभु ने क्या कर्म किया? सबसे पहले प्रभु ने ये संसार बनाया, 84 लाख योनियां बनाई, हमारे ऊपर कृपा करके अपने रूप में मनुष्य का चोला बनाया। मनुष्य का चोला बनाया तो इस चोले के अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान है।
जब तक परमात्मा विराजमान है तब तक हम जिंदा हैं। अब मनुष्य बनाया तो साथ में ऑक्सीजन बना दी, हजारों किस्म के अन्न बना दिए, हजारों किस्म के फल बना दिए, हजारों किस्म की औषधियां बना दी। प्रभु को पता था ये लोग बीमार होंगे, हजारों तरह के खनिज पदार्थ बना दिए। अगर प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा तो हमारे लिए उन्होंने लाखों चीजें पहले से तैयार कर दी। अगर हम गौर से देखें तो जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं इस संसार में उपलब्ध है, तभी तो प्राप्त करते हैं। फल अगर उपलब्ध नहीं होते तो कैसे बनते फल? ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती, हम कैसे जिंदा रहते? तो बहुता कर्म लिखिया ना जाए। हर इंसान को इस बात को याद रखना चाहिए, ऐ परम पिता परमेश्वर, तूने हमारे ऊपर इतनी दया करी है, इतने कर्म करे हैं, इतनी हमें मेहरबानियां करी हैं, हमें इतनी सुविधाएं दी हैं कि हम अगर जिंदगी भर भी कोशिश करते रहें तो हम उन कर्मों का, उन रहमतों का वखान नहीं कर सकते, उनको लिख भी नहीं सकते। वड्डा दाता तिल तुम्हारी। अब कह रहे हैं कि संसार में कोई भी इंसान हम पर रहम करता है तो उसके दिल में कुछ न कुछ अपनी सेवाओं के बदले कुछ वापस प्राप्त करने की भावना होती है। यहाँ तक कि माता पिता भी जो दुनिया के होते हैं, अंदर में उनकी जरूर ये इच्छा रहती है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं, उनके बच्चे जो हैं उन्हें अच्छे ढंग से ट्रीट करें, बुढ़ापे में उनकी सेवा करें, उन पर भी जब कभी जरूरत हो पैसा खर्च करें। लेकिन वो परमात्मा हमसे फूटी कौड़ी भी नहीं चाहता। वड्डा दाता तिल न टमाई। उस परमात्मा को हमसे कोई लोभ नहीं, उस परमात्मा को हमसे कोई लालच नहीं, उस परमात्मा को वापस देने के लिए हमसे कोई चाह नहीं। अब कह रहे हैं उस परमात्मा ने हमें दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। वो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। अब एक तो साधारण तौर से हमें मिल जाता है, अब उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं केते मंगही जोध अपार। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। एक तो होते हैं साधारण मनुष्य और एक होते हैं योद्धा। अब योद्धा कौन से होते हैं? चाहे वो लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले योद्धा हों, सामाजिक सुधार करने वाले सामाजिक सुधार वाले हों, चाहे परोपकार करने वाले परोपकारी हों। संसार में हजारों तरह के फील्ड है। चाहे हम समाज की सेवा करें, चाहे प्रभु भक्ति करें, जब हम विषम परिस्थितियों में उस परमात्मा की तरफ चलते हैं, सेवा भाव करते हैं। दुनिया में देखो बहुत सारे लोग हैं जो परोपकार करते हैं और परोपकार करते करते उनकी जान चली जाती है। सिपाही लड़ाई के मैदान में जाते हैं, वहां उनकी जान चली जाती है देश की रक्षा के लिए। तो कह रहे हैं जो लोग शूरवीर होते हैं किसी भी रास्ते में, उनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वो जो प्रभु से मांगते हैं वो अपने लिए नहीं मांगते, वो दुनिया के लिए मांगते हैं, समाज के लिए मांगते हैं, दुखियों के लिए मांगते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है वो एक तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता, परोपकार का रास्ता। तो केतियां गणत नहीं विचार कि उस तरफ भी संसार के हजारों लाखों करोड़ों लोग हुए जिनका पूरा जीवन समाज सेवा में लग गया, पूरा जीवन भक्ति के रास्तों को डेवलप करने में लग गया। कोई आने वाली पीढ़ियों को वेद पढ़ा रहे हैं, कोई योग सिखा रहे हैं, कोई समाज सेवा करने के तरीके सिखा रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि चाहे हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करें तो भी परमात्मा हमें देता है। अगर हम समाज सुधार, मानव सेवा के लिए प्रयास करें तो भी प्रभु हमें देता है। अब जब प्रभु हमें देता है तो शुरू में हर इंसान का भाव बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब प्रभु की दातें हमें मिलती हैं तो उसमें क्या होता है, कहते खप तो कहीं बेकार। अब ये बात बड़े गहराई से समझने वाली है। हम देखते हैं कि प्रभु के रास्ते पर चलने वाले, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, जब वो प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो प्रभु तरह तरह से उन्हें दातें देते हैं। मठों में जो वहाँ के शिष्य होते हैं, लोग होते हैं, बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं। आश्रमों में लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है। प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने वाले, परोपकार करने वालों को लोग बहुत सारा दान देते हैं। अब यहाँ पर एक चेतावनी है कि जो दान प्रभु के रास्ते पर लोगों को मिलता है, कुछ लोग जो हल्के दिल के होते हैं वो दान के पैसे से भी मौज मस्ती करनी शुरू कर देते हैं। चाहे वो आश्रम का पैसा हो, चाहे वो किसी मंदिर गुरुद्वारे का पैसा हो, चाहे किसी परोपकारी संस्था का पैसा हो। जब पैसा ज्यादा आता है तो कुछ लोग उस पैसे का दुरुपयोग भी करना शुरू कर देते हैं, और जब उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो कहते हैं खप तो कहीं बेकार। इसके आंतरिक भाव है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो दान का पैसा मिलता है, उस पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। बड़ी चेतावनी है, क्योंकि आज संसार में धार्मिक स्थानों पर करोड़ों रुपयों का दान आता है, करोड़ों रुपयों का। और कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो हल्के दिल के होते हैं, वो उसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं, उस पैसे को भी मौज मस्ती में लगा देते हैं। तो कहते हैं अगर कोई इंसान दान के पैसे का, धर्म स्थानों के पैसे का अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत सुख के लिए, अपने सांसारिक कामों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए अगर उस पैसे का इस्तेमाल करता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हम जब धर्म स्थानों में जाते हैं तो हमें वहां से कम कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। अगर हम लंगर करने भी जा रहे हैं तो हमें बहुत पेट भरकर लंगर नहीं करना चाहिए, हमें लंगर को प्रसाद के रूप में करना चाहिए। अगर आश्रम में कोई चीज फ्री बट रही है तो अगर हमें चाहिए तो हम लें, अगर हम नहीं चाहिए तो लालच न करें, उसको ना लें। धर्म स्थानों में जहां लोगों के दान के पैसे से सारा कारोबार चलता है, जिन लोगों के पास अपना जीवन चलाने के लिए सफिशिएंट धन या बाकी चीजें हैं, उनको धर्म स्थानों से जो मुफ्त की सेवाएं होती हैं उन्हें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम धर्म स्थानों से कोई मुफ्त की सेवा प्राप्त करते हैं तो हमें दान पेटी में कुछ न कुछ पैसा जरूर डालना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम लंगर भी करते हैं तो हमें दान पेटी में कुछ न कुछ जरूर डालना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तो, क्योंकि वो दान का पैसा है और दान का पैसे से जो प्रसाद बना है, अगर उसे प्रसाद के रूप में लोगे थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर उसे भोजन के रूप में लोगे तो तुम्हें उस बोझ को उठाना पड़ेगा। जो लोगों के दान का बोझ है वो हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए धर्म स्थानों में किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले
दान पेटी में कुछ न कुछ अपनी यथाशक्ति के मुताबिक जरूर दान पेटी में डालना चाहिए। अब ये बात यहाँ पर होगी। अब इस रास्ते पर चल करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, हमारा मन हमें कैसे धोखा देता है। अगली लाइन में कह रहे हैं कि केते ले ले मुक्कर पाई, केते मूर्ख खाई खाई। अब यह बात बड़ी समझने वाली। जो लोग हल्के दिल के होते हैं, लालची होते हैं, दुनिया के दीवाने होते हैं, वो तो क्या करते हैं, परमात्मा से कहते हैं, हे वाहिगुरु परमात्मा, हे मालिक, मैं मर रहा हूं, मेरी मदद करो। अब परमात्मा ये देखता है क्या इसे सचमुच में जरूरत है। अगर सचमुच में जरूरत है तो परमात्मा हमें देता है। वो हमारा पिता है, वो हमारी दिल से निकली हुई पुकार को जरूर सुनता है। अब माना प्रभु ने हमें, किसी ने कहा, हे प्रभु मैं भूखा मर रहा हूं, मेरी मदद करो। कोई परोपकारी आया, उसने उसके घर में राशन भर दिया, थोड़े बहुत टके पैसे भी दे दिए उसको, चल भाई तो अपना गुजारा कर। अब वो इंसान अगर मूर्ख है तो वो क्या करेगा, उस पैसे से अपनी जिंदगी की बहुत खास जरूरतों को पूरा करने के बजाय कई लोग तो उसकी नशे कर बैठते हैं, कई लोग तो मौज मस्ती कर बैठते हैं। ये सोचते हैं फिर भगवान से मांग लेंगे, फिर वो हमें दे देगा। केते ले ले मुक्कर पाई। मुक्कर पाई मतलब कि जब उसने हमें दिया तो या तो ये कहेंगे, हे भगवान मैंने तो तुझसे 10,000 रुपये मांगा था, तूने तो मुझे 5 ही दिया, इससे मेरा गुजारा कैसे होगा। या ये कहेंगे, हे भगवान जो तूने दिया था वह खा गया, इससे मेरा गुजारा होता ही नहीं है, क्या दिया तूने मेरे को। मतलब ना शुक्रापन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि रूहानियत के रास्ते पर सबसे बड़ी बुराई है ना शुक्रापन। जब हम परमात्मा का शुक्राना नहीं करते, अब सवाल पैदा होता है कि परमात्मा का शुक्राना किन चीजों के लिए करें। तो महापुरुष अपने सत्संग में बताते हैं कि पहला शुक्राना है कि हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे शरीर में विराजमान हो, आपके कारण से मैं जिंदा हूं, पहला शुक्राना। दूसरा शुक्राना है, हे परम पिता परमेश्वर, 84 लाख योनियां संसार में है, तूने मुझे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि दी, तेरा शुक्राना है। अगर तू कृपा नहीं करता मैं कहीं पत्थर होता, कोई पेड़ बन गया होता, कोई नाली का कीड़ा बन गया होता, कोई कीड़ा मकोड़ा बन गया होता, कोई सांप बिच्छू बन गया होता, तो उसमें मेरा क्या बस था। हे परमात्मा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मनुष्य का चोला दिया। अब मनुष्य चोला देने के बाद अगर हमें माता पिता मिले, घर बार मिले, हे परमात्मा तेरा शुक्र है कि मेरे माता पिता हैं, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है। हे परम पिता परमेश्वर तू मुझे 2 वक्त की रोटी देता है। हे परम पिता परमेश्वर तूने मेरी बुद्धि को सही रास्ते पर लगा रखा है, मैं तुझे याद रखता हूँ। तो जो इंसान उस परमात्मा की दातों का शुक्राना करते हैं, परमात्मा खुश होता है, उसे और देता है। लेकिन संसार में जो नालायक लोग होते हैं वो रोते ही रहते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि अगर किसी इंसान को 10 जरूरतों में से 9 जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो कई ऐसे नाशुक्रे होते हैं कि वो भगवान को कोसते ही रहते हैं कि तूने मुझे वो 10वीं चीज क्यों नहीं दी। तो नाशुक्रापन जो है रूहानियत के रास्ते पर सबसे बड़ा गुनाह है। घर में भी देख लो, एक बच्चा है, माता पिता उसकी हर जरूरत पूरा करते हैं,
और जरूरत पूरा करते 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 और बच्चा 24 घंटे रोता रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो माता पिता क्या कहते हैं, फिर उसकी परवाह नहीं करते, रोता रहे। उन्हें पता है कि हमने जरूरत की चीजें इसको दे दी हैं, लेकिन अगर वो नाशुक्रा है, रोता रहता है, तो फिर वो परमात्मा के प्यार से वंचित हो जाता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाशुक्रे हैं, जो परमात्मा का शुक्राना नहीं करते हैं, वो असल में सच्चे मूर्ख हैं। तो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो परमात्मा की दातों का शुक्राना नहीं करते हैं और उन परमात्मा की दातों को इस्तेमाल भी करते हैं। उनका हाल क्या होता है कि दात प्यारी विसरिया दाता, वो उन दातों में, उन लज्जतों में, प्रभु की दी हुई दातों में खो जाते हैं, मौज मस्ती में लग जाते हैं और उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। दात प्यारी और विसरिया दातार, तो जिसने दातार को विसर दिया तो उसका तो जीवन ही अंधकार में चला जाएगा, उसके जीवन की रोशनी ही गायब हो जाएगी। तो कह रहे हैं, अगली लाइन में कह रहे हैं कि केतियां दुख भूख सदमार। अब ये बात बड़ी समझने वाली है, बहुत गहराई से समझने वाली है। अगर हम ये देखें, क्या वो परमात्मा नादान बच्चा है? जब परमात्मा ने हमारे संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म बनाए, तो कोई पूछे उस परमात्मा से कि भाई तुझे क्या गरज पड़ी थी कि तूने हमें अच्छे हालात दिए और साथ में बुरे भी दे दिए, तूने हमें सुख दिए तो दुख भी दे दिए। कोई भगवान से पूछे तेरा क्या बिगड़ जाता, हमें सुख ही सुख दे देता। इसका आंतरिक मतलब क्या है कि प्रभु जब किसी मनुष्य को मनुष्य का चोरा देता है, हमें जीवन देता है, तो हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण करके हमारा जीवन बनाता है। इसका रूहानी मतलब क्या है? इसका रूहानी मतलब है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है। अगर मनुष्य के जीवन में सारे सुख ही सुख हों, दुख ना हो, तो वो इंसान जो है वो राक्षस बन जाएगा, वो इंसान अहंकार से भर जाएगा, वो इंसान हजार गलतियां करेगा। और अगर किसी की जिंदगी में सारे दुख ही दुख हों, तो वो तो बेचारा एक दिन आत्महत्या कर लेगा। तो प्रभु ने क्या किया कि जब हमें सुख आते हैं, हमारे सुख के दिन होते हैं, हमसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जब आदमी संपन्न होता है तो वो दूसरों का दिल तोड़ता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, अहंकार करता है, स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, गलतियां करता है। वही इंसान जब मुसीबत में पड़ जाता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई गमी हो गई, तो उसमें नम्रता आ जाती है। जिन लोगों के साथ वो अकड़ के बात करता था, उन्हीं लोगों से वो नम्रता से बात कर रहे हैं। तो परमात्मा ने सुख और दुख हमारे जीवन में इसलिए बनाए कि हमारा मन रूपी शैतान जो है ये काबू में रहे। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा कि सुख के सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जिस पल पल नाम रटाए। तो इसलिए परमात्मा ने सुख और दुख दोनों मिला करके दुनिया में हमें भेजा। केतियां दुख भूख सदमार। अब जो दुख होते हैं, कई बार हमें भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई संसार में इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख हो। दुख भी है और सुख भी है। तो कह रहे हैं कि ये दुख सुख का जो सिलसिला है, ये भी दात तेरी दातात। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि फूल ही फूल हैं, कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनिया ये जुनून में कभी आओ तो सही। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन के जो दुख हैं वो मुबारक हैं,
वो हमें नम्रता प्रदान करते हैं, वो हमें प्रभु के सामने झुकने की भावना देते हैं। दुख ही हमारे जीवन की वो घड़ियां हैं जब हमारी रूहानी तरक्की होती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में दुख आए तो हमें उसे प्रभु की दात समझ करके स्वीकार करना चाहिए। हे प्रभु, तेरा बाणा मीठा लगे, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी हर चीज से हमें प्यार होता है। उसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। जब तक हम दुनिया में भी देख लो, हमारा कोई दोस्त हो, हमारी पत्नी हो या पति हो, जब तक हम उसे दिल और जान से प्यार नहीं करेंगे, अनकंडीशनल लव नहीं करेंगे, हमारा मन कभी भी साफ नहीं हो सकता। संसार में आज प्रेम की बड़ी कमी है। हमारे रिश्तों में अनकंडीशनल लव नहीं है। हमारी कंडीशन है, तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। अरे भाई, देखना हो तो परमात्मा को देखो ना, वो हमें हर हाल में प्यार करता है। हम अच्छा काम करें, बुरा काम करें, उसको माने, उसको न माने, उसकी पूजा करें, उसको गालियां दें, क्या वो परमात्मा हमें ऑक्सीजन नहीं देता? क्या परमात्मा हमें सूर्य की रोशनी नहीं देता? क्या वो परमात्मा हमें भोजन नहीं देता? देता है। अनकंडीशनल लव। तो जैसे परमात्मा हमसे अनकंडीशनल लव करता है, ऐसी हमें दुनिया में अपने माता पिता से, अपनी पति पत्नी से, अपने बाल बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, हर उस इंसान से जिससे हमारा संपर्क बनता है, हमें अनकंडीशनल लव करना चाहिए। अगर हम दुनिया में अनकंडीशनल लव करना सीख जाएं तो प्रभु प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी। और जितने भी सच्चे भक्त होते हैं, जितने प्रभु के प्यारे होते हैं, वो सबके साथ अनकंडीशनल लव की थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। तो परमात्मा हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। एक सच्चा महात्मा हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। संसार में माँ जब नया बच्चा शिशु होता है, उसको भी अनकंडीशनल प्यार करती है। तो इस आज के हमारी इन 4 लाइनों से जो हमें समझ में आया, हमें उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का शुक्राना करना चाहिए, हमें पति पत्नी में आपस में शुक्राना करना चाहिए, हमें बाल बच्चों के साथ शुक्राना करना चाहिए, मित्रों के साथ शुक्राना करना चाहिए, संसार में सबके साथ शुक्राना करना चाहिए। तो परमात्मा घट घट में व्याप्त है, सबको परमात्मा का रूप समझ करके शुक्राना करना चाहिए। अगर हम शुक्राना करेंगे, हमारी भक्ति का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और हम थोड़े प्रयत्नों से ही उस परमात्मा को जान जाएंगे। तो आज हमने ये 4 लाइनें करी हैं 25वीं पौड़ी की। हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं और बाकी काम कल करेंगे। जय महाराज।